नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है अढ़ाई का अड्डा। खबरों पर नजर डालेंगे, विस्तार पूर्वक कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां पीएम मोदी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। पिछले 3 महीने से मणिपुर जल रहा है, भूपेश बघेल ने कहा, और पीएम मोदी ने एक शब्द भी नहीं कहा। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए इस मणिपुर के विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा, आज मणिपुर के साथ राजस्थान छत्तीसगढ़ को भी जोड़ दिया। अभी छत्तीसगढ़ आए थे तब भी चुनावी आरोप लगाए, कानून व्यवस्था के बारे में एक भी आरोप नहीं लगाया। दोनों राज्यों में चुनाव है, इसलिए मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना की गई। हालात तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी खराब हैं, भूपेश बघेल ने कहा, और मणिपुर से छत्तीसगढ़ की तुलना प्रदेश का अपमान, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ हिंसा फैलाना। भूपेश बघेल का प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार और निशाना साधते हुए उन्होंने इस पूरे मामले पर बयान दिया और कहा, प्रधानमंत्री का महिलाओं को लेकर जो उनकी सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठाया गया छत्तीसगढ़ सरकार पर या छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति पर, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है और मणिपुर से इसकी तुलना करना अपमान के बराबर है। मणिपुर के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी उसमें लपेट लिया। आप मणिपुर की घटना के बारे में, उस महिला के साथ बलात्कार भी हुआ, उसके निर्वस्त्र करके घुमाया गया और पूरा देश इस मामले में चिंतित है, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसके बारे में एक शब्द भी उन्होंने नहीं कहा। अभी छत्तीसगढ़ दौरे में आए थे, चुनावी दौरे पे प्रधानमंत्री 4-4.5 साल में पहली बार आए। चुनावी आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन उनके भाषण में कहीं भी एक बार भी कानून व्यवस्था के बारे में कोई बात उन्होंने नहीं कही। अमित शाह जी अनेक बार आ चुके हैं, यहां भी कानून व्यवस्था के बारे में अमित शाह जी ने कोई बात नहीं की। अचानक आज क्योंकि राजस्थान में भी चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, इन दोनों को मणिपुर के साथ तुलना किए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई हालात, कोई परिस्थिति नहीं है। जबकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए किस प्रकार से अदालत में हत्याएं हो रही है, अस्पताल में हो रहे हैं। केदार गुप्ता जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अजय साहू जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केदार जी, पहला प्रश्न आपसे, प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की मणिपुर की स्थिति से तुलना करना अपमानजनक है, और प्रधानमंत्री या गृहमंत्री आते हैं उस वक्त तो कोई चर्चा नहीं हुई थी, ये चुनावी समय में बोल रहे हैं ऐसा। लगातार छत्तीसगढ़ को हम अपराधगढ़ कह रहे हैं, रायपुर को चाकूपुर कह रहे हैं। 7,600 बलात्कार की घटनाएं हो गई। बिलासपुर में एक बहन को रेप करने के बाद जिंदा जला दिया गया। एक विधवा मां को गलत रिपोर्ट लिखकर टीआई ने जेल भिजवा दिया, और उसकी बच्ची के साथ जो रैप हुआ था उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। कल रायगढ़ में 2 लोगों की हत्याएं हुई। रायपुर में गोली मार के हत्या कर दी गई एक ज्वेलर्स की। लाहौर जय स्तंभ चौक में चाकू मार के हत्या कर दी गई। रास्ते में रोककर एक गूंगे बहरे लड़की ने गला काट दिया। बीरनपुर में लौ जिहाद की घटना में जिहादियों ने हमारे भुवनेश्वर साहू की गला काटकर हत्या कर दिया। बचा क्या है? कल छत्तीसगढ़ में ST/SC के करीब 3 दर्जन युवाओं ने एक साथ नग्न प्रदर्शन किया, क्योंकि 267 लोग गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति की गई है। वो उसकी मांग कर रहे थे कि उन्हें निरस्त करें। तो लगातार छत्तीसगढ़ में भू माफिया, रेत माफिया, अपराधगढ़, चाकूपुर और शराब माफिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि मैं सूखे नशे में प्रतिबंध लगाने और सूखे नशे में जांच के लिए पुलिस वालों को निर्देश देता हूं। उसमें सख्ती क्यों दिया भाई? सब कुछ अच्छा चल रहा है तो किस लिए निर्देश दे रहे हैं? और ये क्या घटनाएं नहीं हो रही है मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं? जवाब ले लेते हैं सर। अजय साहू जी हमारे साथ हैं। समाचार पत्रों में नहीं छप रहा है क्या? इसकी अजय चिंता साहू जी माननीय हमारे मुख्यमंत्री साथ जी को नहीं करनी चाहिए? अजय जी, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर स्वागत है। केदार जी जो बातें कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी जो बातें कह रहे हैं उसमें और इस बात में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। अपने राजनीतिक धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी अपने राजधर्म का निर्वहन करना चाहिए।
आज लगातार मणिपुर में जो स्थितियां हैं उन स्थितियों पर बात करते हुए छत्तीसगढ़ और राजस्थान से उसकी तुलना ये बताता है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों को माननीय प्रधानमंत्री जी टारगेट कर रहे हैं और मणिपुर से उसकी तुलना कर रहे हैं, जबकि मणिपुर की स्थितियां लगातार बद से बदतर होती जा रही है। वहां के जो चीफ मिनिस्टर है उनसे लॉ एंड ऑर्डर संभल नहीं रहा है। गृह मंत्री जी वहां जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी भारत का यशोगान करने विदेशों में तो घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर भी भारत का हिस्सा है। ये प्रधानमंत्री जी को याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की इस तरीके की शैली प्रधानमंत्री पद की न केवल गरिमा को दागदार करती है बल्कि उनकी खुद की छवि को भी दागदार पूरे विश्व में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरोप लगा रहे हैं उसमें एक भी आरोपी सलाखों के बाहर नहीं है। हमने तत्काल कार्रवाइयां की और जो भी जुर्म हुए हैं उनके साथ न्यायिक कार्रवाइयां हुई है और उसको सलाखों के पीछे डालने का काम किया गया है। जिस शराब घोटाले की बात अदालती कह रहे थे तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच पर रोक लगाई है। ये तो लगातार इस तरीके से ईडी आईटी को भेज करके एक फैब्रिकेटेड माहौल तैयार करते हैं और उसके बाद उस माहौल के बुनियाद पे माननीय प्रधानमंत्री जी से बयान दिलवाते हैं। भाजपा बिल्कुल, चूंकि चुनावी समय है तो सर हर कोई चाहेगा कि किसी न किसी तरह से फुटेज लिया जाए, लेकिन संवेदनशील विषयों पर हमें लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इंदौर में सोशल मीडिया पर बच्चों के अश्लील कंटेंट्स अपलोड करना, शेयर करना, अगर इसमें कहीं भी संलिप्तता है आपकी तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अमेरिका से आई एक ऐसी खबर जो इस तरह के लोगों पर एक्शन लेने के लिए अब सामने आई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के राजदार को ये न सिर्फ पकड़ेगी बल्कि उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। पुलिस की नजर हर एक पर है जो इस तरह के धंधे चला रहे हैं। अब बारी है कार्रवाई की, गिरफ्तारी की। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर पुलिस की नजर। अमेरिका वाया इंदौर आ गई खबर। खुलेगा राज, कौन है इस धंधे का राजदार। एक एक नंबर पर नजर, होगा पर्दाफाश। आमिर खान की फिल्म 3 इडियट तो आपने देखी ही होगी। फिल्म का चतुर का वो किरदार भी याद होगा जो हॉस्टल के छात्रों के कमरे में अश्लील तस्वीरें और मैगजीन डाल देता था। कुछ दशक पहले ऐसी अश्लील किताबों को लुगदी साहित्य कहते थे। पोर्नोग्राफी और अश्लीलता से जुड़ा कंटेंट पहले के दौर में जितना मुश्किल से लोगों तक पहुंच पाता था, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोर्नोग्राफी की बाढ़ सी आ गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से सेकंड्स में अरबों लोगों तक पहुंचाने की जुगत बन गई है। लेकिन अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को देखने, अपलोड करने वाले पर पुलिस का चाबुक चलेगा, क्योंकि अब अमेरिका से खबर आई है और ये खबर उन्हें परेशान करेगी जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का धंधा करते हैं। कि एक टिपलाइन करके रिपोर्ट्स आती थी जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लोग इसके माध्यम से ये रिपोर्ट जनरेट करते हैं जिसमें जो इनके सॉफ्टवेयर हैं या लोगों के द्वारा जब कभी मार्क किया जाता है कि ये जो कंटेंट है चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट है और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन और मिसयूज को प्रदर्शित करता है, इसके संबंध में जानकारी एकत्रित होकर पूरे इंडिया लेवल पे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो NCRB है उसको मिलती है। उसके बाद वो स्टेट पुलिस को साझा करते हैं। एक नंबर उसका IP एड्रेस और फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई ऐसी कि परत दर परत सबूत खंगालने में जुट गई और उसके तार जुड़े इंदौर से, जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी का धंधा चल रहा था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने साइबर टीम को रिपोर्ट भेजी, साइबर टीम स्टेट पुलिस को, फिर स्टेट पुलिस ने जांच शुरू की और फिर इंदौर का राज खुला। स्टेट पुलिस ने इंदौर पुलिस को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें बताया गया कि एक नंबर के माध्यम से इंदौर शहर के कई इलाकों में चाइल्ड पोर्न वीडियोस इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किए जा रहे हैं। इंदौर पुलिस हरकत में आई, मामला दर्ज हुआ। इंदौर पुलिस के माध्यम से और जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उनके माध्यम से जो Zone 1 में जानकारी मिली थी
उसमें उनके द्वारा हमें बताया गया था पिछले विगत 2 वर्षों में करीबन 8 से 9 ऐसे मामले हैं जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का मटेरियल हो सकता है। उन सभी पे तत्काल जांच बैठाई गई। जांच करने के बाद उसमें पहले पूरा साइबर डेटा इकट्ठा किया गया कि किस आईपी एड्रेस से उसको अपलोड किया गया था, किस एरिया का वो आईपी एड्रेस है, किसके नाम पे वो सिम है, उस सिम के माध्यम से वो अकाउंट कब क्रिएट किया गया था, अकाउंट को कितनी बार लॉगिन किया गया, अकाउंट पे जो फाइल अपलोड की गई वो किस प्रकार की थी, उस फाइल को अपलोड करने के बाद उसमें हैश वैल्यू क्या जनरेट हुई। जब ये पूरी बेसिक जांच पूरी हो गई थी, उसके बाद सभी थानों में इसमें एक साथ टाइमिंग कराई गई है। अभी तक जोन 1 में कुल मिला के 8 प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में। पुलिस हर उन लोगों पर नजर बनाए हुए है जो शक के दायरे में हैं और जल्द ही उन सभी तक पहुंचने वाली है जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट को अपलोड करते हैं और अपने पास रखते हैं, किसी को भेजते हैं। कि किसी भी तरीके का चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल रखना, उसको भेजना, उसको शेयर करना, उसके बारे में जानकारी नहीं देना एक संज्ञेय अपराध है और वो बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। इन लोगों के भी डिटेल्स जिन्होंने इसको अपलोड किया था, शेयर किया था, एक दूसरे के साथ ट्रांसमिट किया था, उन सभी के साइबर डिटेल्स हमारे पास आ चुके हैं। तो अब इसमें तत्काल इसमें गिरफ्तारियां शुरू होंगी और उन सभी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। अब शुरू होगी गिरफ्तारियां, शुरू होगा शिकंजा कसना और शुरू होगी हर उन लोगों पर कार्रवाई जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी का धंधा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए इंदौर से अरुण त्रिवेदी की रिपोर्ट। मधुमक्खी के छत्ते से निकला शहद जितना मीठा, स्वादिष्ट और लाभदायक होता है, लेकिन उसी मधुमक्खी का डंक उतना ही खतरनाक होता है। आमतौर पर तो यूं ही मधुमक्खियां नहीं काटती, लेकिन आपने इन्हें अगर छेड़ दिया तो समझ लीजिए आपने आफत मोल ले ली। इनके सामूहिक हमले में किसी की जान भी जा सकती है, लेकिन शहडोल में इनका बसेरा एक घर में है। चलिए मिलते हैं मैन फ्रेंडली मधुमक्खियों से। घर में मधुमक्खियों का बसेरा, नहीं है इनसे किसी को खतरा, परिवार ही है इनका सहारा। 2 दशक से जमाए हैं यहां डेरा, बना लिया है घर को बसेरा। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना यानी अपनी मौत को खुद दावत देना। ये कहावत 100% सच है। जिसने कभी मधुमक्खियों के छत्ते को छेड़ा होगा वही इसका खामियाजा जानता समझता होगा। लेकिन शहडोल के गांव में एक घर ऐसा है जहां मधुमक्खियां मैन फ्रेंडली हो गई हैं। यकीन नहीं होता तो देख लीजिए इस घर में जगह जगह लगे मधुमक्खियों के छत्ते। इस घर में मधुमक्खियां 1-2 साल से नहीं बल्कि 2 दशक से डेरा जमाए हुए हैं। घर में कई जगह इनके छत्ते देखने को मिल जाएंगे। पहले एक छत्ता था, फिर दूसरा और फिर तीसरा। एक एक कर छत्ते बनाती जाती हैं और फिर ये टूटते रहते हैं। इस घर के सदस्य इन्हें कभी छेड़ते नहीं हैं। घर में मांगलिक कार्यक्रम हो या गमगीन माहौल, ये मधुमक्खियां भी परिवार का साथ नहीं छोड़ती और परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। सोहागपुर जनपद के ग्राम पंचायत खन्नाथ में सत्यभान पटेल के घर मधुमक्खियों का डेरा क्षेत्र में कौतूहल का विषय बना हुआ है। घर की मुखिया कहती हैं कि हमारे कारण उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ध्यान हमारा परिवार रखता है। घर के सदस्य सत्यभान पटेल बताते हैं कि ये मधुमक्खी खुद से कभी किसी को नहीं काटती, बस हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। लोगों का मानना है कि मधुमक्खियों का रहना शुभ होता है। नुकसान नहीं पहुंचा। तो परिवार की तरह है क्या? हाँ, परिवार की तरह से है। तो जैसे काम धंधा करते यहाँ से आते जाते हो? हाँ, इतना शादी ब्याह सब होते है, आते जाते कुछ नहीं हो, कभी किसी को नुकसान नहीं? कुछ नुकसान नहीं करते। गाँव में एक सत्यभान भैया है जो उनके यहाँ
6-7 ठो छत्ता लगा है। वैसे छत्ता तो हमने बहुत देखे, बाकी उनके घर जैसा छत्ता हमने आज तक नहीं देखा। क्या है, आज हम जब भी उनके यहाँ घूमने जाते हैं तो छत्ता अवश्य देखते हैं। क्या है कि उनके नीचे वो काम भी करते हैं, आते जाते हैं, उनको कभी काटती नहीं है, जैसे एक फ्रेंड की तरह हो। और हिंदू धर्म में मान्यता है कि जैसे किसी घर में छत्ता लगने से उसके धन वो अपना क्या मानना है, बहुत शुभ होता है, बहुत मतलब उनका मनोकामना भी पूर्ण होता है। मधुमक्खियों को सौभाग्य और सफलता का प्रतीक माना जाता है। वे आत्मविश्वास, शुद्धता, निष्ठा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि मधुमक्खियां हमेशा समूहों में कैसे काम करती हैं। यही कारण है कि घर में मधुमक्खी का छत्ता रखना एक सकारात्मक प्रतीक माना जाता है। इसे लेकर जूलॉजी विभाग से रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर विनय सिंह का कहना है कि ये एक मिथक है जिसे लोग मानते हैं। इनका स्वभाव होता है, इनको जहाँ उचित वातावरण मिलता है वहीं अपना छत्ता बनाती हैं। आसपास निश्चित रूप से हरियाली होगी, फूल होंगे जहाँ से ये नेक्टर कलेक्ट करती होंगी, और उनको जब तक कोई छेड़ेगा नहीं तो वो परेशान नहीं करेंगी। क्या ऐसा माना जाता है कि भ्रांतियाँ भी हैं लोगों की कि जहाँ पर मधुमक्खी होती वहाँ पर धन होता है? ऐसा मिथक है तो, लेकिन ऐसा सच नहीं है। कहते हैं कि यदि किसी को छेड़ो नहीं तो वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा ही मधुमक्खियों के साथ भी है। इस परिवार के लोग इन्हें परिवार के सदस्य की तरह उनका ध्यान रखते हैं और मधुमक्खियां भी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को नुकसान नहीं पहुंचाती। न्यूज़ 18 के लिए शहडोल से सौरभ कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसके साथ यहां रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।